स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है अरे यार ये कितना मुश्किल और एब्स्ट्रैक्ट है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये हमारे चारों तरफ की दुनिया को शेप दे रही है। चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिकल साइड को समझते हैं। और हाँ, ये सवाल मैं इसका इस्तेमाल करूंगा कहाँ, ये सवाल तो लगभग हर स्टूडेंट के मन में आता ही है, खासकर जब बात ट्रिग्नोमेट्री जैसे सब्जेक्ट की हो। और सच कहूं तो ये सवाल बिल्कुल जायज है। अब ये देखिए, चौकोर पहियों वाली बाइक बड़ी अजीब लग रही है ना, लेकिन ये एक बात साबित करती है कि जो चीज़ पहली नज़र में इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल लगती है ना, उसके पीछे अक्सर एक गहरा प्रैक्टिकल सच छुपा होता है। और पता है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों ट्रिग्नोमेट्री इतनी मुश्किल लगती है। चलिए इस आम धारणा की जड़ तक पहुंचते हैं। और अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो अकेले नहीं है। ये एक बहुत ही आम चैलेंज है। सच तो ये है कि रिसर्च भी यही कहती है कि जब स्टूडेंट्स को कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगने लगता है तो उनका इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाता है। तो इस धारणा को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझें। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या? असल में ये इतना ही सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री बस ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों की साइड्स और एंगल्स के बीच के रिश्ते को समझने का एक तरीका है। दैट्स इट, बस यही इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और इस रिश्ते को समझने के लिए ना हमारे पास 3 मैजिकल टूल्स हैं, साइन, कोसाइन और टैंजेंट। इनको सिर्फ फॉर्मूला की तरह मत देखिए, सोचिए, ये ऐसे टूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ एक एंगल और एक साइड है तो हम बाकी सब कुछ कैसे पता लगा सकते हैं, चाहे वो ऊंचाई हो या दूरी। चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, जहां हम देखेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज असल में रियल वर्ल्ड टूल्स में कैसे बदल जाते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल एक क्लासिक प्रॉब्लम है। सोचिए किसी बहुत ऊंची इमारत या पेड़ की हाइट मापनी है। अब ऊपर तक मेजरिंग टेप तो लेकर जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे? बस यहीं पर ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। देखा कितना सिंपल है, बस अपनी दूरी पता होनी चाहिए और ऊपर देखने का एंगल। टैंजेंट फंक्शन बाकी का सारा काम खुद कर देता है। और ये कोई स्कूल की प्रॉब्लम नहीं है, सर्वेयर्स और इंजीनियर्स हर रोज एग्जैक्टली इसी तरह काम करते हैं। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो हम सबके हाथ में है, हमारा स्मार्टफोन। जब भी कोई मैप्स यूज करता है तो असल में वो ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल कर रहा होता है। जीपीएस टेक्नोलॉजी पूरी तरह से इसी पर बेस्ड है। जीपीएस सैटेलाइट्स और फोन के बीच में बड़े बड़े ट्रायंगल्स बनते हैं, जिससे किसी की भी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। यही प्रिंसिपल एयरप्लेन्स को रास्ता खोजने में भी मदद करता है। ट्रिग्नोमेट्री का कमाल यही है कि ये किसी भी लंबी घुमावदार जर्नी को सिंपल ट्रायंगल्स की एक सीरीज में तोड़ देती है, जिससे कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब कुछ और मजेदार बात करते हैं। वीडियो गेम्स, शायद यकीन ना हो लेकिन किसी के भी फेवरेट गेम में हर एक जंप और हर एक मूवमेंट के पीछे ट्रिग्नोमेट्री ही होती है। देखिए, किसी भी कर्व्ड या सर्कुलर मोशन को 2 पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कोसाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कंट्रोल करता है और साइन वर्टिकल मूवमेंट को। इन दोनों को मिलाकर गेम डेवलपर्स एकदम स्मूथ रियलिस्टिक मोशन बनाते हैं, चाहे कैरेक्टर जंप कर रहा हो या घूम रहा हो। अब जरा फिजिकल वर्ल्ड की ओर चलते हैं। हमारे चारों ओर की बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और छतें, ये सब सेफ और मजबूत हैं, और इसका एक बड़ा कारण ट्रिग्नोमेट्री है। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स इसका इस्तेमाल छत की ढलान का एंगल कैलकुलेट करने, ब्रिजेस में ट्रायंगुलर सपोर्ट डिजाइन करने और ये इंश्योर करने के लिए करते हैं कि स्ट्रक्चर मजबूत रहे। पर आखिर में चलिए स्पेस की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी के विशाल और फैसिनेटिंग वर्ल्ड की। एस्ट्रोनॉमर्स तारों और ग्रहों की दूरी कैसे मापते हैं? बिल्कुल सही सोचा, ट्रिग्नोमेट्री से। वो अर्थ से 2 अलग-अलग पॉइंट से एक तारे को देखते हैं और एंगल्स में आए छोटे से बदलाव को मापकर ये कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे। अब थियरी को प्रैक्टिस में लाने का टाइम है। चलिए मिलकर एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये एक बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जिससे आसानी से इमेजिन किया जा सकता है। हमारे पास सीढ़ी की लंबाई है जो कि हाइपोटेन्यूज है और जमीन के साथ बना एंगल है। हमें दीवार पर ऊंचाई पता करनी है, यानी ऑपोजिट साइड। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस एकदम सिंपल लॉजिकल स्टेप्स में टूट जाता है। हमें वो हाइट चाहिए जो एंगल के ऑपोजिट है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है।
तो साइन फंक्शन यहां पे एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। और हमारा जवाब आ गया 4.53 मीटर्स। देखा, एक सिंपल से फॉर्मूला ने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। तो सवाल यह है कि ये सब क्यों सीखना है? ये सिर्फ क्लासेस और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जब कोई ट्रिग्नोमेट्री सीखता है तो वो सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं सीख रहा होता, बल्कि वो प्रॉब्लम्स को देखने, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने और सोल्यूशन खोजने का एक नया तरीका सीख रहा होता है। और ये एक ऐसी स्किल है जो हर जगह काम आती है। और असली जादू यही है, जब मैथ किताबों से बाहर निकलकर हमारे प्लेग्राउंड्स और बिल्डिंग्स में आ जाता है तो ये एक बोझ नहीं रहता, ये एक टूल बन जाता है, एक लैंग्वेज बन जाता है और दुनिया को समझने का एक नया नजरिया। तो अगली बार जब कोई बाहर निकले तो चारों ओर देखें, ट्रायंगल्स तो अब दिखने लगेंगे, पर सोचिए और कौन सा इनविजिबल मैथ है जो हमारी दुनिया को शेप दे रहा है। ये सब बस एंगल्स और साइड्स का एक बड़ा खूबसूरत खेल ही तो है। इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।